ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस दिन से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर आज तक ढेरों स्टोरीज हमने आपको दिखाई है, ट्रकों को लेकर या माल वाहनों को लेकर। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे जो पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स हैं, खास करके जो हमारा टैक्सी उद्योग है, उसके बारे में आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं। अगर देखा जाए एक लिहाज से तो जो टैक्सी उद्योग है उसकी हालत ट्रक उद्योग से भी ज़्यादा ख़राब है, बुरे हाल है। उसका कारण ये है कि जो टैक्सी उद्योग है वो टूरिज्म के ऊपर ही ज़्यादा निर्भर है। यहाँ जब लोग अपने काम के लिए, दफ्तरों के काम के लिए इधर उधर जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तभी टैक्सीज का जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन ना तो अब शादी ब्याह हो रहे हैं और ना ही जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका तो ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन अगले कुछ दिनों में खुल भी गया, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री तो शायद अगले साल डेढ़ साल तक पूरी तरह से उठ नहीं पाएगी। तो टैक्सी उद्योग का काफ़ी बुरा हाल है। और दूसरी तरफ से अगर हम ट्रकों की बात करें तो 10 से 15% ट्रक फिर भी देश के अंदर चल रहे हैं जो असेंशियल कमोडिटीज़ की ढोआ ढुलाई कर रहे हैं। लेकिन अगर टैक्सीज की हम बात करें तो वो पूरी तरह से बंद हैं। वो सरकार ने प्रोहिबिटेड लिस्ट में अभी भी डाला हुआ है, बसेज हों या फिर टैक्सीज, दोनों को। अगर हम टैक्सीज की बात करें तो इसके अंदर दो मोटे तौर पर आज की डेट में हमारे देश के अंदर कैटेगरीज हैं। पहली तो जो एग्रीगेटर्स के साथ टैक्सी चलती हैं जैसे ओला या उबर, और दूसरी वो हैं जो इंडिपेंडेंट रूप में, आज़ाद रूप में जो टैक्सीज अपना काम करती हैं। तो अगर सबसे पहले हम उबर की बात करें तो उबर कंपनी जो है उन्होंने एक अच्छा काम ज़रूर किया है। उनके लाखों की तादाद में टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं पूरे देश के अंदर। तो उन्होंने ये बताया जा रहा है कि 3,000 रुपया प्रत्येक अपना जो ड्राइवर है उसके खाते में 3,000 रुपया डाला है। नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह मान, वाइस प्रेसिडेंट ऑल कैब ड्राइवर एसोसिएशन चंडीगढ़। हमें EMI पड़ रही हैं, 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिए हैं। ब्याज हम कहाँ से भरें? ब्याज ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में इतना काम होगा? आप मानते हैं इस बात को, इतना काम होगा कि हम ब्याज भर सकें? नहीं। कुछ बैंकों ने बंद कर दिए हैं EMI काटने। कई बैंक जो प्राइवेट है वो काट रहे हैं, गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती है। और गवर्नमेंट पे आते हैं कि कल को आने वाले टाइम में अगर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, कल को वो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी है, मार्च तक सारे हमारे जो कागज़ थे डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हमने कागज़ हमने दोबारा से रिन्यू करवाने हैं और गवर्नमेंट ही हमें कहे कि कल को पेनल्टी लगाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ओला कंपनी सबसे पहले बोला कि हम लोन देंगे। लोन कितना देंगे? 500 रुपये वीक देंगे, 750, 1200। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने 500 रुपये, 750 रुपये वीक दिया। वो भी दिया उनको जो ओला के पार्टनर्स है, मतलब जो इन्होंने गाड़ियाँ अटैच कर रखी हैं, मालिक हैं, जो उनके साथ 2-2, 3-3 ड्राइवर जुड़े हुए हैं, जो अपना की शिफ्टों में काम करते हैं। उनके लिए कुछ नहीं सोचा ओला कंपनी ने। 10% मुश्किल 15% बंदों को लोन दिया है कि कह रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो। एलिजिबल इस टाइम में, इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत में आप एलिजिबिलिटी देख रहे हो? क्यों? ऐप बेस्ड कंपनी है, हम कुछ कर नहीं सकते। हालांकि 3,000 रुपये एक टैक्सी ड्राइवर की फैमिली के लिए पूरे एक महीने के लिए, या जब तक ये लॉकडाउन है तब तक कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी कंपनी के लिए ये जो अमाउंट बन जाता है 3,000 रुपये के हिसाब से, ये करोड़ों में चला जाता है। तो एक टोकन अमाउंट के तौर पर ही सही, लेकिन उबर ने ये पैसे दिए हैं अपने साथ जो टैक्सी ऑपरेटर जुड़े हुए थे उनको। ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे ऑपरेटर हैं उबर के भी जिनको ये पैसे नहीं मिले हैं कई तकनीकी कारणों की वजह से, और जिसका कोई खुलासा, जिसकी कोई सफाई भी उबर ने नहीं दी है कि उन लोगों को ये पैसे क्यों नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी अगर ये 60-70% लोगों को भी ये पैसे मिले हैं तो निश्चित तौर पर कंपनी की जो है वो तारीफ करनी बनती है। दूसरी तरफ अगर हम ओला की बात करें, ओला दूसरी प्रमुख कंपनी है देश की। रादर ज़्यादा शहरों में ओला ही है हमारे देश के अंदर। ओला ने अनाउंसमेंट्स तो कई की हैं, लेकिन जो हमारी बात हुई है उनके जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि ज़्यादातर बयानबाजी ही कंपनी की तरफ से की गई है, लेकिन पुख्ता रूप में कोई ख़ास हेल्प कंपनी की तरफ से नहीं की गई है। जैसे उबर ने सीधा 3,000 रुपये हर गाड़ी मालिक के जो है अकाउंट में वो डाल दिया, उस तरह से ओला ने नहीं किया है। चंडीगढ़ की अगर हम आपको एग्जांपल दें तो चंडीगढ़ के अंदर एक तो उन्होंने ये कहा कि जो गाड़ियां हमने लीज पर दी थी, जो
खुद कंपनी की गाड़ियां होती हैं और आप ड्राइवर के तौर पर उनमें काम करते हैं तो उनका जो प्रतिदिन किराया होता है 700 से 900 रुपये देना होता है ड्राइवर को, वो अब नहीं देना होगा। वो तो देखा जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी राहत की बात नहीं है। वो तो जब गाड़ी चल ही नहीं रही है तो वो किस बात का आपको लीज मनी देनी है। वैसे भी वो जो गाड़ियां हैं वो बेहद कम है। इसके बाद ओला ने अनाउंस किया कि हर हफ्ते 500 से लेकर 1200 रुपया वो पे करेगी ओला पार्टनर्स को। लेकिन शिकायत ये है जो गाड़ी मालिक हैं उनकी कि मुश्किल से 10% लोगों को भी ये पैसे जो हैं वो प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। इसके बाद उन्होंने राशन पहुंचाने की भी घर घर बात की। वो भी फैसिलिटी कुछ लोगों तक ही पहुंची, लेकिन ज़्यादातर तक वो राशन भी ओला नहीं पहुंचा पाई है। यहाँ पर ओला के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने एक डिमांड ये की है कि जब हम अपनी गाड़ी ओला के साथ जोड़ते हैं तो वो हमसे 3000 रुपया या ऐसी ही कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। तो अगर ओला अपनी तरफ से कोई पैसे नहीं देना चाहती है जैसे उबर ने दिए हैं, तो कम से कम वो जो 3000 रुपये सिक्योरिटी के हमसे लिए थे वही इस मुश्किल की घड़ी में हमारे वापस कर दे। खैर, अगर ये कंपनियां 3000-4000 रुपए कुछ ऐसा डाल भी दें तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत कम अमाउंट है, जिससे इससे किसी भी टैक्सी मालिक का जो है वो घर नहीं चल सकता है या ड्राइवर का घर नहीं चल सकता है। उसके बाद हम बात करें जो हमारे नॉर्मल ऑपरेटर हैं, जो टैक्सी ऑपरेटर आज़ाद रूप में चलते हैं, उनके हालात क्या हैं। सबसे पहले पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ी टैक्सी यूनियन है आज़ाद टैक्सी यूनियन, उनके चेयरमैन है तीर्थपाल सिंह जी, उनका क्या कहना है आप सुनिए। मैं तीर्थपाल सिंह, आज़ाद टैक्सी यूनियन चेयरमैन। इस कोरोना वायरस के चलते, इस महामारी के चलते हमारी गाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। पर मैं सरकार के ध्यान में लेना चाहता हूँ, आगे भी ये 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसी के दौरान सवारी आने जाने नहीं लगेगी। कोई मनाली नहीं जाएगा, कोई शिमला नहीं जाएगा, कोई टूर नहीं लगाएगा। इतनी जल्दी ये काम सुधरने वाला अभी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर भी थोड़ा रहम दिखाएं और हमारी तरफ भी कमर्शियल गाड़ी, जो टैक्सी गाड़ी लोग चलाते हैं, उनके ऊपर भी, उनके ड्राइवर और मालिकों के ऊपर भी थोड़ा सा कृपा दिखाएं और ध्यान करें। सबसे पहली बात, जो किस्तें आपने 3 महीने आगे करने के लिए किया है, बैंकों ने उसके ऊपर भी ब्याज लगाया है। और मेरी विनती है सरकार से कि जो किस्तें हैं वो कम से कम 6 महीने आगे होनी चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर जो ब्याज लगा रहे हैं, ब्याज नहीं लगना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है। दूसरी बात जो मैंने ब्याज की है, भी ब्याज जो किस्त के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। तीसरी बात, जो गवर्नमेंट हमसे स्टेट टैक्स लेती है वो कम से कम 6 महीने आगे होना चाहिए। 6 महीने बिल्कुल माफ़ होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी ने जब काम नहीं किया तो टैक्स देना बनता नहीं है। चौथी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस 6 महीने ना ली जाए। गाड़ी ने काम नहीं किया, आपने इंश्योरेंस जो है, जिसका टाइम है जून का है, जुलाई का, वहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो काम तो गाड़ी ने किया नहीं, इंश्योरेंस हमारी ऐसे ही चलेगी। 6 महीने की कम से कम हमारी इंश्योरेंस ऐसे ही जा रही है। पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कम से कम 6 महीने बाद वो इंश्योरेंस चालू होने चाहिए। पांचवी बात, जो मेरे ड्राइवर भाई हैं, जो ड्राइवर टैक्सी से अपना गुजर बसर करते हैं, जो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और उनके घर चलते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो घर बैठ के खा सके। जैसे दिल्ली सरकार ने ड्राइवर को, ई रिक्शा वाले को, रिक्शा वाले को, टैक्सी वाले को निजी सहायता दी है, वैसे मैं सेंटर सरकार से और दूसरी स्टेट सरकारों से और कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बोलूँगा कि पंजाब के ड्राइवरों के लिए वो भी कुछ ना कुछ करें। उनके लिए निजी, उनके पास और तो कोई इनकम का सोर्स नहीं है, ना तो वो खेती करते हैं, ना वो कोई दुकान चलाते हैं, सिर्फ ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं तो वो उनका गुजर बसर बिल्कुल बंद हो गया है। किसी के घर में 15 दिन का राशन है, किसी के घर में 20 दिन का राशन है, किसी के घर में 10 दिन का राशन है। वो जैसे तैसे तो निकल गया। अभी आगे आने वाले समय में सरकार को चाहिए कि ड्राइवरों को उनकी निजी सहायता करना चाहिए। 5-7 हज़ार जो भी हो मदद करें, उनके खातों में डालनी चाहिए, कम से कम अपने बच्चों का पेट पाल सकें इससे। इसके अलावा हमारी आज़ाद टैक्सी यूनियन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं शरणजीत कलसी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पटियाला से बलविंदर सिंह। इन तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई तो जो बड़े मुद्दे इन लोगों ने उठाए हैं, जो कि पूरे देश के लिए ही लागू होते हैं, असल में जो प्रॉब्लम्स इन्होंने उठाई हैं, इनका मुख्य तौर पर कहना यह है, सबसे पहले तो जो कि EMI का छलावा
दिया गया सरकार की तरफ से, मैं कहूँगा, या आरबीआई की तरफ से, कि 3 महीने की ईएमआई में राहत दी गई है, वो एक छलावा ही साबित हुआ है। क्योंकि 1 महीना तो निकल ही चुका था जब उसकी अनाउंसमेंट हुई है, तो मार्च निकल चुका था ऑलमोस्ट। उसका भी जो 2 महीने के लिए आगे डालने की बात हो रही है, उसका भी ब्याज जो है वो बैंक्स, जो एनबीएफसी हैं, वो वसूलेंगी। और वो जो ब्याज है वो बहुत ज्यादा बन जाता है। अगर कोई 2 महीने के लिए किस्तें अपनी आगे डालता है तो बहुत भारी जो ब्याज है उसे वो देना पड़ता है, इसलिए उसका कोई खास फायदा जो है वो देश भर के ऑपरेटर्स को नहीं हुआ है। तो उनकी सीधी सीधी जो डिमांड्स है वो ये है कि बिना किसी ब्याज के जो उनकी किस्तें हैं उनको 6 महीने के लिए आगे डाला जाए, और उसी तर्ज के ऊपर जो स्टेट टैक्स है, राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता है, जो इंश्योरेंस है, और उसको भी 6 महीने के लिए आगे डाला जाए। कोई ब्याज, कोई जुर्माना उसका ना वसूला जाए, ये सीधी सीधी उनकी डिमांड है। और बड़ी हद तक जो है इनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रकों की फिर भी कुछ ना कुछ उम्मीद है, हालांकि उसमें भी 70-80% ट्रकों का भी यही हाल है, लेकिन टैक्सी उद्योग जो है वो 100% ही बंद है, और उसके जल्दी शुरू होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से जो है उतनी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, लोग टूरिज्म पे जाने लगेंगे, घूमने फिरने जाने लगेंगे, तो टैक्सी उद्योग को खड़ा होने में बहुत टाइम लगेगा, जिसके लिए 6 महीने के लिए डेफरमेंट जो है ईएमआई हो जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और यही सेम जो बात है वो इंश्योरेंस की है। आज की डेट में हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस की कॉस्ट क्या है, और खड़ी गाड़ियों का इंश्योरेंस वसूलने का कोई फायदा नहीं है। आज की डेट में गाड़ी कहीं चल तो नहीं रही है, कोई उसका क्लेम भी नहीं आ रहा। जब क्लेम ही नहीं आ रहा तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनियों ने ले रखा है वो बिल्कुल बेईमानी है, उसको आगे डाल देना चाहिए। लेकिन ये जो है कदम, दोनों ईएमआई आगे डालने वाला और जो इंश्योरेंस वाला, ये केंद्र सरकार ही कर सकती है, और जो स्टेट टैक्स आगे डालने की बात है वो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों के हाथ में है। यहाँ पर यह भी कहना है पंजाब के ऑपरेटर्स का कि जैसे दिल्ली सरकार ने टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को कुछ उनको 5,000 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से उनको एक मदद दी जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, उसी तर्ज पर पंजाब में भी और अन्य राज्य भी अपने अपने जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनको राहत इसी तरीके से दें। और एक बात और बड़ा मुद्दा उन्होंने ये उठाया, एक एग्जांपल हमें दी, उन्होंने बताया, उनका दावा है, ये हम अपने स्तर पर इसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि लुधियाना एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गाड़ियां किराए पे ली हैं महामारी के दौरान डॉक्टर्स के लिए या अपने कर्मियों के लिए। लेकिन उसमें हैरानी की बात यह है कि जो प्रॉपर टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो येलो नंबर प्लेट के साथ चलते हैं, बाकायदा टैक्स देते हैं सरकार को, उनकी गाड़ियां नहीं ली गई हैं। 80% गाड़ियां जो लोग 2 नंबर में टैक्सी चलाते हैं उनकी गाड़ियां ली गई हैं, जो सरकार को कोई टैक्स अदा नहीं करते हैं टैक्सी का। लेकिन इनकी जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ 15 से 20% ही ली गई हैं। तो बेहद दुख की बात यह है कि जब सरकार इस पोजीशन में है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कि कुछ गाड़ियां वो हायर कर रहे हैं और किसी को काम दे रहे हैं, तो कम से कम उनका कहना यह है कि उस ऑपरेटर को तो दें जो आपको टैक्स दे रहा है। जो आपको टैक्स ही नहीं दे रहा है आप उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर ये रूटीन में भी ऐसा ही होता है पहले, लेकिन महामारी के दौरान बेहद दुखद है। खुद सरकार ही देखा जाए एक तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि लोगों को चोर बना रही है, इनकरेज कर रही है कि आप टैक्स ना दें ऐसे काम करके। तो अगर ये घटना सच में हुई है तो इसका जरूर संज्ञान जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेना चाहिए कि क्या सच में अधिकारी जो हैं वो इस तरीके की गाड़ियां हायर कर रहे हैं या नहीं। खैर बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है पूरे देश के टैक्सी ऑपरेटर्स के सामने कि गाड़ियां उनकी खड़ी हैं और जल्द चलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो रियल पुख्ता सपोर्ट होने चाहिए, सिर्फ ऐसी राहत ना दे जो एक दिन के लिए अखबार की सुर्खी बने, जिससे लगे कि बहुत बड़ी राहत दे दी गई है, और लेकिन जब बाद में डिटेल में पढ़ें तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात ना हो। प्रॉपर अगर जो देनी है सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, चाहे वो टैक्सी उद्योग है, बस उद्योग है या फिर ट्रक उद्योग है, तो ईएमआईज को बिना ब्याज के आगे डालना होगा। 6 महीने की उनकी डिमांड है, और उसी तरीके से इंश्योरेंस को 6 महीने के लिए आगे डालने की जो डिमांड है वो टैक्सी ऑपरेटर्स कर रहे हैं। आप कितना सहमत हैं टैक्सी ऑपरेटर्स की इन डिमांड्स के साथ, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और भी कोई समस्या आपके हिसाब से इस उद्योग को पेश आ रही है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि सरकार तक, प्रशासन तक ये बात पहुंचे और कोई ना कोई राहत इस ये जो सेक्टर है, टैक्सी सेक्टर है, उसे जरूर मिले। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर आपको काम अच्छा लगता है तो फेसबुक और यूट्यूब पर ट्रांसपोर्ट टीवी को जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी,
जानकारी लाभकारी।